बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा पाठ है कहानी लेखन। तो हम आज कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। प्यासा कौवा। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन बहुत गर्मी थी। उस कौवे को बड़ी जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में वह इधर उधर उड़ता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। अंत में वह एक बाग में जा पहुंचा। बाग में एक घड़ा पड़ा हुआ था। उस घड़े में पानी बहुत कम था। तो बच्चों, इसमें प्यासे कौवे की कहानी है, जो कि एक जंगल में एक कौवा था और बहुत गर्मी में वो घूम रहा था। तभी उसे प्यास लगी तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। जब कौवे ने घड़े में से पानी पीना चाहा तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। उसने कई तरह से पानी पीने की कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। कौवा बेचैन हो उठा। तभी उसे एक उपाय सूझा। तो बच्चों, उस घड़े में पानी बहुत कम था, फिर भी कौवे ने सोचा कि चलो पानी पी लें, लेकिन वह पीने की कोशिश करता है तो उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंचती है। तो वह बहुत परेशान होता है। फिर वह उसे एक उपाय सूझता है। उसने घड़े के पास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। जल्दी ही पानी ऊपर आ गया और कौवे की चोंच पानी तक आराम से पहुंच गई। तब कौवे ने जी भर कर पानी पिया। इस प्रकार बड़ी मेहनत और बुद्धि से अपनी प्यास बुझाई। तो बच्चों, फिर कौवे को एक उपाय सूझा। उसने क्या किया कि आसपास पड़े सारे कंकड़ उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया। तो जब घड़े में कंकड़ भर गया तो पानी ऊपर आ गया, जिससे कि कौवे ने आराम से अपनी प्यास बुझाई। इस तरह से उसने कड़ी मेहनत और अपनी बुद्धिमानी के कारण अपनी प्यास बुझाई। तो हमें किसी भी परिस्थिति में पहले उसका उपाय ढूंढना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। शिक्षा, जहाँ चाह वहाँ राह। तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह है, मतलब जहाँ जो काम हम करना चाहते हैं वहाँ राह है। मतलब कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको करने का उपाय हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है। देखें आपने क्या सीखा। दिए गए संकेतों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। चतुर खरगोश। तो बच्चों, जैसे अभी हमने ऊपर प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी, वैसे ही ये चतुर खरगोश की कहानी है। लेकिन इस कहानी में ये इन्होंने रिक्त स्थान में दे रखी है, जिसमें से हमें कोष्ठक में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है और कहानी भी पूरी करनी है। तो किसी घने जंगल में एक भयानक रहता था। तो क्या रहता था? शेर रहता था। तो जैसे कोष्ठक में से ये शब्द चुनकर मैंने ये रिक्त स्थान पूरा किया, ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान पूरे करने हैं और इस तरह इस कहानी को पूरा भरना है। और इस कहानी से शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में कहानी लेखन के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास को खुद से कीजिए।